स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं जो कि आगरा से आ रही है। यहां पर बेकाबू भीड़ ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। भीड़ में लोगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला जगदीशपुरा इलाके का बताया जा रहा है। बेकाबू भीड़ ने इस युवक को जमकर पीटा है। छेड़खानी के आरोप में इस युवक पर टूट पड़ी भीड़। डंडा लेके इसे बुरी तरह से पीटा गया। मारते मारते घर के अंदर ले आई इसे भीड़ और उसके बाद भी नहीं रुकी, लगातार डंडे बरसते रहे। आरोप है कि छेड़खानी की है इस युवक ने। पिटाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। आगरा की यह घटना है, जगदीशपुर इलाके की, जहां पर बेकाबू भीड़ ने एक युवक की जमकर डंडों से पिटाई कर दी। छेड़खानी करने वाले इस युवक पर जो तस्वीर में बचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भीड़ रुक नहीं रही। इस पर आरोप है कि इसने छेड़खानी की और उसके बाद ये पूरी भीड़ डंडा लेकर टूट पड़ी इसके ऊपर। मारते मारते इसे घर के अंदर ले गए लोग और वहां पर भी नहीं रुके, डंडे बरसाते रहे इसके ऊपर। पूरा वाकया जगदीशपुरा इलाके का है और ये वीडियो जो कि मोबाइल कैमरे में किसी ने कैद कर लिया, अब वायरल हो रहा है। एक और खबर झांसी से आ रही है। बीच सड़क पर दे दनादन देखने को मिला है। यहाँ सरेआम छात्रों के बीच लात घूंसे चले हैं। छोटी माता मंदिर के पास की घटना है, जहां पर छात्र आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर दी। झांसी की तस्वीरें सामने आ रही है। छोटी माता मंदिर का ये इलाका है जिसके सामने छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। वहां से गुजर रही भीड़ रुक रुक कर देखती रही। कोई मोबाइल फोन में ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन छात्र आपस में एक दूसरे को पीटते रहे। सरेआम इन छात्रों के बीच में मार पिटाई हुई है। एक दूसरे पर लात घूंसे इन्होंने बरसाए हैं। आसपास जा रहे लोग भी रुककर देखने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये छात्र आपस में इस तरह से भिड़े हुए हैं। ट्रैफिक बाधित हो गया, लेकिन ये एक दूसरे को पीटते हुए दिखे। और अब खबर कानपुर से है, जहां जूही ढाल पुल में जल भराव के चलते एक शख्स की जान चली गई। एक रिक्शा चालक पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। रायपुरवा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक यहां हर साल बरसात के मौसम में जल भराव होता है। यह जल भराव जान के लिए खतरनाक हो जाता है। तो अहम खबर, मौत का जल भराव। रिक्शा चालक की इसमें डूबने से मौत हो गई है। तेज बारिश के कारण यहाँ पानी इकट्ठा हो गया और दरअसल हर साल ऐसा होता है, फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई एहतियात नहीं बरती गई। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जल भराव में एक रिक्शा चालक की जान चली गई। पूरा शहर जहां तक नजर जाए पानी पानी होता नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव समेत कई अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देखिए। हर तरफ जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बदायूं में तो गाड़ियों के टायर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर जल जमाव है, ट्रैफिक बाधित है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और कानपुर में तो एक रिक्शा चालक की जान ही चली गई। मूसलाधार बारिश से प्रदेश के कई शहरों में जल जमाव हो रहा है। लोगों को मुश्किल जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं घरों में पानी भर चुका है, कहीं दुकानों में पानी है, कहीं नालियां जैसे नहर बन गई हैं, तो चौराहों पर लबालब पानी भरा नजर आता है। हर जगह लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठा दिया है। सड़कों पर पानी, गलियों में पानी और कमरों में भी पानी। जिधर देखिए उधर पानी ही पानी। यही है बुलंदशहर के घर घर की कहानी। महज कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश ने शहर का ये हाल कर दिया। ये तस्वीर बुलंदशहर के आनंद विहार कॉलोनी की भले हो, लेकिन शहर के ज्यादातर मोहल्लों में बारिश के पानी का यही हाल है। जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। इस कॉलोनी में कंडीशन बहुत ख़राब है। 5 मिनट की बारिश में ही हालत ऐसी हो जाती है कि लोग घर से तो बाहर क्या निकलेंगे, पूरे अपने घर में ही रहते हैं। और साथ साथ इतना ही नहीं, वो कटोरे और उनसे बाल्टियों से पानी निकालने की कंडीशन आ जाती है जी। और हमने प्रशासन को पूरा इसका अवगत करा रखा है, लेकिन इसमें कोई उन्होंने कदम नहीं उठाया। जल भराव की स्थिति तो यहाँ काफ़ी दिनों से पहले से ही चली आ रही है और यहाँ की जो स्थिति है, हम सब
मतलब नगर पालिका डीएम को एप्लीकेशन दे दे करके और सब वहाँ के अफसरों से मिले हैं, चेयरमैन से मिले हैं, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। इतना पानी भर जाता है कि लोगों का इतना नुकसान होता है कि सारे बेड खराब हो गए हैं रात की बारिश में। वहीं गाजियाबाद के लोनी में थोड़ी देर की बारिश में सड़क से लेकर पुलिस के दफ्तर तक पानी भर गया। गाजियाबाद का लोनी वो इलाका है जो दिल्ली के नजदीक है। इस हाल में कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये पानी से लबालब है। पुलिस चौकी हो या सड़कें, हर जगह पानी ही पानी है। सब जगह पानी भरा हुआ है पूरा क्षेत्र, जबकि लोनी चौक है, ये लोनी का हार्ट है, दिल है लोनी का। प्रशासनिक अधिकारी सब लोग इधर से गुजरते हैं, लेकिन यही रोड पर पानी भरा हुआ है। ये स्थिति यहाँ है। नगर पालिका का कोई तसल्लीपूर्वक नहीं है। हमारे यहाँ लोनी किराए पे भी पुलिया बनी है, यहाँ पानी भरा हुआ है। निकलने आने जाने वाले को, ट्रैफिक को भी और आम आदमी को भी बहुत ज्यादा परेशानी है। कानपुर में भारी बारिश से दुकानों का क्या हाल हो गया है उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की दुकानें मानो तालाब बन गई और लाखों का माल बर्बाद हो गया, जिसके बाद व्यापारियों में नाराजगी भी देखी गई। पानी का यहाँ जल प्रवाह बहुत तगड़ा है और यहाँ पानी नालों से, नालियों से, आगे पीछे सब जगह से पानी आ रहा है। कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा, न नालियाँ बन रही हैं, ना ही नाले वहाँ पे कब से सब पड़ी हुई, काम हो ही नहीं रहा है। अब देखिए कन्नौज की तस्वीर। 2 दिन से हो रही बारिश सरकारी कर्मचारियों के लिए आफत बन गई। सरकारी बीज भंडार और कृषि विभाग के दफ्तर में पानी भर गया। सरकारी कर्मचारी घुटनों तक पानी में जाकर दफ्तर जाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ के वल्थी गांव में भारी बारिश से तबाही हुई है। पानी में 2 बाइक सवार बह गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें आपको विस्तृत कर सकती हैं। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर बाइक सवार 2 शख्स पानी में बह गए। एक की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वल्थी गांव में भारी बारिश से किस कदर तबाही हुई है। पत्थर खिसक रहे हैं, पानी बह रहा है, नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है और उसी की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक जो कि हादसे का शिकार हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। तो बाढ़ की बात की जाए तो हर ओर हाहाकार है। गंगा से लेकर यमुना और शारदा जैसी नदियों में बढ़े जल स्तर ने इन नदियों के किनारे बसे गांव के लोगों को चिंता में डाल दिया है। गांव के गांव मानो जलमग्न है। खेतों की फसलें तहस नहस हो गई हैं। किसान हो या अन्य लोग, बाढ़ ने सबको मुसीबत में डाल दिया है। बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें वैसे तो मौजूदा हाल की कहानी है और हर साल ही इससे निपटने के उपाय भी खूब सोचे जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बाढ़ और बाढ़ से बर्बादी बदस्तूर जारी है। सबसे पहले देखिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान। सदर तहसील के फूलबेहड़ इलाके के बेड़ा गांव, खगई पूर्वा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं और खाने पीने की दुश्वारियां भी बढ़ी। उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा की धारा यहां घाटों की सीढ़ियों के ऊपर आ चुकी है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। आरती देखने का वीआईपी मंच जलमग्न और अब परेशानियां भी बढ़ने लगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार ये गंगा का जल घाट की सीढ़ियों के ऊपर अब बढ़ता हुआ आप देखिए कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं इन घाटों से चलकर कोई भी जो व्यक्ति है वो घाट से घाट होकर दूसरे घाट तक जा सकता था, लेकिन गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से
पूरी तरह से इन घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो गया है और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ती हुई। आपको बता दें कि प्रशासन बाढ़ के मद्देनजर पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। स्थिति यह है कि अगर प्रशासनिक दावों पर गौर कर लें तो बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही जो बाढ़ राहत कैंप है वहां पर पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रख दिया गया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाट और संगम किनारे जाने वाले रास्ते अब डूबने लगे हैं। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। दरअसल उत्तराखंड से गंगा में और मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ हालात काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। बात गाजीपुर की करें तो यहाँ गंगा के साथ ही अन्य छोटी नदियाँ भी बहती, जिनमें इन दिनों लगातार पानी बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने खेतों में लगी फसलों को लील लिया है। किसान परेशान हो गए। प्रतिदिन 1 फुट बढ़ रहा है। बाढ़ आने में ऐसा ही बढ़ाव रहेगा तो 15 दिन में 10 दिन में बोर देगा सब। ग्रामीण इलाके में सारी फसल डूब गई, खरीफ डूब गई, बहुत दिक्कतें आती हैं, जानवर का चारा सब मरा जाता है। उधर उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से और भी बुरा हाल। गांव के गांव में लोगों की जिंदगी खतरे में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानी ये कि ऐसे हालात में आखिर जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको दिखाते हैं कानपुर में जल जमाव की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बीच मझधार में फंसी कार, पानियों के छींटे उड़ाती हुई गाड़ियां, पानी के नीचे गड्ढों से जूझती बाइक, पानी की मेहरबानी से बंद हुआ रास्ता। और शहर की मुश्किलों को ट्रैक्टर से नापती मेयर। बारिश, स्मार्ट सिटी और समस्याओं का ये डेडली कॉम्बिनेशन है कानपुर में, जो शहर के लोगों को कानपुर के कानपुर न होने का एहसास करा रहा है। विकास के वादों से शहर के लोग उतना नहीं डरते होंगे जितना आसमान में काले बादलों के आ जाने और बरस जाने से डरते हैं। जी, ये तंज ही है। शहर के जिन रास्तों को वो अपनी बदकिस्मती मानकर व्यवस्थाओं को कोसते हुए सुकून से आम दिनों में गुजर जाते रहे होंगे, वो रास्ते पानी की चादर के नीचे जानलेवा हो जाते हैं। ये हाल किसी एक इलाके का नहीं है, बल्कि हर चौराहे का है। इन चौराहों की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बड़े चौराहे का हाल देखिए। बारिश ने कानपुर स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है और एबीपी गंगा आपको कानपुर की उन तस्वीरों से रूबरू कराएगा जो स्मार्ट सिटी होने का दम भरता है कानपुर। वहां पर किस तरह से बारिश में जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, टापू में तब्दील हो गया पूरा कानपुर। हम इस वक्त जो पहली तस्वीर है ये आप देखेंगे, ये फजलगंज चौराहे की तस्वीर है। यहाँ से बगल में फजलगंज चौराहा है और एक तरफ मरियमपुर चौराहा है। ये चौराहे पर काफी वक्त हो चुका है जब पानी बंद, बावजूद उसके जो पूरी सड़कें हैं वो जलमग्न है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जहाँ पर कानपुर में मेट्रो का चलाने का दम भरा जा रहा है, मेट्रो चलने को तैयार है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, तो वहाँ पर ये शहर जो है वो बारिश के बाद किस तरह रेंग रहा है। शहर के एक इलाके का हाल ये नहीं है। अब जरा गोविंद नगर के चावला मार्केट की तस्वीर भी देख लीजिए। अब हम
कानपुर के चावला मार्केट में पहुंच चुके हैं। गोविंद नगर का ये एरिया है और कानपुर साउथ का काफ़ी पॉश एरिया कहा जाता है। ये यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो देखेंगे कि अभी भी बारिश रुके काफ़ी समय हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये कानपुर साउथ की एक बड़ी बाजार है, ये पूरा बाजार का एरिया है। और आप मेरे दाएं तरफ देखेंगे किस तरह से यहाँ पर दुकानें जो हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब उनके दुकान तक जो कस्टमर्स हैं वो नहीं पहुँच पा रहे, तो वहीं दुकानों के अंदर भी जब पानी भरता है तो उसके बाद पानी पहुँचा। अगर अब भी मन नहीं भरा हो तो किदवई नगर पुलिस स्टेशन के सामने की तस्वीर भी आपको बहुत कुछ समझा जाएगी। हर एक चौराहे की तस्वीर आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। और अब हम लोग किदवई नगर थाने के सामने जो चौराहा है किदवई नगर के पास, वहाँ पे मौजूद है। और है ये साकेत नगर से किदवई नगर की मेन रोड है, यानी जो दक्षिण का एक पॉश एरिया है वहाँ की ये मुख्य मार्ग है। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मुख्य मार्ग की हालात ये हैं तो जो इसके लिंक रोड होंगी वहाँ के क्या हालात होंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाइक सवार हैं उनको यहाँ से निकलने में कार हैं वो आधे से ज़्यादा डूबी जा रही हैं। लंबी कारों की जो लाइनें हैं वो लगी हुई है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लोडर जो है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। मेन शहर से अलग अब वो रास्ता आपको दिखाते हैं जो रास्ता कानपुर दक्षिण को इससे जोड़ता है। कानपुर में जरा सी बारिश में ही पूरा शहर जो है टापू बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सबको पता है कि जैसे ही बारिश होती है जलभराव हो जाता है। बावजूद इसके साथ नगर निगम जो है वो इस पर ध्यान नहीं देता है। हालांकि जूही का ये खलवा पुल जो है वो कानपुर दक्षिण को शहर से जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है। लोग जो शहर की तरफ जाते हैं वो इसी मार्ग से जाते हैं, लेकिन यहाँ के आलम ये होते हैं कि यहाँ पर कई फुट ऊपर तक पानी भर जाता है, जिसको लेकर कई तरह के नगर निगम की तरफ से पंपिंग सेट भी लगाए गए हैं और कई तरह की जो यंत्र है वो लगाए जाते हैं कि यहाँ पर पानी ना भरे और किसी को आने जाने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बावजूद उसके बारिश होती है और लोगों को जल भराव का समस्या का सामना करना पड़ता है। कानपुर को कभी यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता था। शहर ने ये तमगा तो खो दिया, लेकिन अब स्मार्ट सिटी बनने की राह पर चलने की बात हो रही है। करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है। मेट्रो भी पास हो ही गई है, जो आज नहीं तो कल मिल ही जानी है। लेकिन शहर का यही हाल रहा तो मेट्रो के पाए भी पानी पीते नजर आएंगे। हालांकि कानपुर की मेयर का कहना है कि वो सुबह से ही पानी के इस उपद्रव को अपनी आंखों से देख रही हैं। दिलचस्प ये है कि पानी ने उन्हें अपनी पारंपरिक सवारी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सवारी के तौर पर उन्हें निगम का ट्रैक्टर ही सच्चा साथी नजर आया। आज आप ट्रैक्टर से बाहर निकली, कानपुर एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर आप ट्रैक्टर से बाहर निकली तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? ट्रैक्टर भी तो एक सवारी है, ट्रैक्टर तो शाही सवारी है। पानी में भी सूखे में गिरा तो मैं इससे निकल गई, क्योंकि गाड़ी अगर कहीं में रुक जाती तो आप ही लोग छापते, इसलिए मैं 4 बजे करीब 6 बजे से ट्रैक्टर से घूम रही। कानपुर मेट्रो सिटी का दम भर रहा है, ऐसे में ट्रैक्टर से महानगर के अंदर प्रमिला पांडे जो मेयर हैं उनको ट्रैक्टर भी एक सवारी है, किसानों की सवारी है। किसान की बेटी हूँ, इसलिए ट्रैक्टर मुझे पसंद है, इसलिए मैंने मंगाया। जल भराव की समस्या है, गाड़ियाँ यही देखने के लिए के नाम पे करोड़ों का बजट दिया गया कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाएगा। उसके बाद भी आज जब बारिश हुई है तो पूरे कानपुर की सारी सड़कें जो है वो भरी है। कोई एक सड़क मैं सब जगह देखने जा रही हूँ। कानपुर शहर की तस्वीरें स्मार्ट सिटी की सोच पर ही पानी फेर देती हैं। सिस्टम सुधारने की मंशा शहर का क्या हाल बनाकर रखती है, इसकी कलई असल में कुदरत ही खोलती है। बाकी अफसरों का क्या है वो फील गुड कराना बखूबी जानते हैं। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तराखंड में मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में इस समय बारिश हो रही है। रामनगर की बात करें तो बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 309 फिर से बंद हो गया है। बारिश की वजह से धनगढ़ी नाले में उफान आ गया है, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो आप तस्वीरें देखिए, नाले का जल स्तर बढ़ गया है, जिस कारण ये गाड़ी खराब हो गई है। रुद्रप्रयाग में दूसरे केदार मद महेश्वर धाम को जोड़ने वाला मार्ग ध्वस्त हो गया है। इस दौरान बरसाती नाले में बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। ये बोल्डर गिरते दिख रहे हैं, जिससे मद महेश्वर धाम को जोड़ने वाली ऊखीमठ रांसी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बह गया है।
उत्तराखंड में बारिश मुसीबत बन गई है। राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी उफान मारकर बह रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि उसका पानी सड़कों तक के ऊपर भर चुका है। सड़क पर पानी आने से कई मकानों को अब खतरा पैदा हो गया है। उधर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर विधानसभा की दोगी पट्टी के नीर गांव का निरीक्षण किया। इस गांव में मंगलवार देर रात को बादल फटा था, जिसमें 2 मकान जमींदोज हो गए। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अधिकांश खेतों की फसल पानी की चपेट में आकर नष्ट हो गई है। मौके का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आला अधिकारियों को शीघ्र ही नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। स्थिति कुछ मकान पूरी तरह से 2 मकान तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और सारे रास्ते मतलब तो कई एकड़ जमीन पूरी तरह बह गई है। पूरा फसलें बर्बाद हो गई हैं। एसडीएम को तत्काल वहीं पे इस तरह निरीक्षण करने के बाद एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल मानकों की इनका पूरा नाप जोख करके जिस तरह से जो आपदा के मानक में जो भी नुकसान उनकी क्षति पहुंचाई नुकसान की भरपाई किया था।